बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामईन अज़ीज़ मोमिनीन मोमिनात, दुआ है परवरदिगार आलम आप तमाम अहबाब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबकी तमाम मुराद हाजतों को, चाहतों को, ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो सामईन अज़ीज़, आज इस वीडियो में आप तमाम अहबाब को बताते चलें माह रमज़ानुल मुबारक की पहली शब के आमाल हैं, पहली शब के चंद एक दुआएं हैं कि जिन्हें पढ़ना बेहद अजर व सवाब है और बेहद उसके फ़वाइद हैं। तो इसलिए इसको पसंद किया है कि अयाम माह रमज़ानुल मुबारक और माह रमज़ान पहली तारीख से पहले ये वीडियो आप तमाम मोमिनीन तक पहुंच सके, ताकि आप तमाम दूसरे मोमिनीन तक भी इस वीडियो को क़स्द सवाब की नियत से सदक़ा जारिया समझकर अपनी तरफ से अपने मरूमीन के इसाले सवाब के लिए शेयर कीजिएगा। तो आइए आप तमाम अहबाब की खिदमत मुबारक में माह रमज़ानुल मुबारक की पहली रात, पहले दिन के हवाले से वो जो दुआएं हैं, वो जो अमाल हैं, वो बताने की कोशिश करते हैं कि देखें अल्लाह ताला की ये ज़ियाफ़त का महीना है, रहमतों और बरकतों मग़फ़िरतों का महीना है। तो सामईन अज़ीज़, माह रमज़ानुल मुबारक की पहली रात के अमाल में से ये है कि इंसान को चाहिए, कनीज़ खुदा को चाहिए कि उस दुआ की तिलावत करे कि जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से वारिद हुई है। किस वक्त? जब चाँद को देखा जाता है। चाँद को देखते हुए उन आप दुआओं को पढ़ें। तो इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में हम वो दुआ भी लिख देंगे और ऊपर लिखेंगे कि ये चाँद को देखते वक्त इस दुआ को पढ़ें। और दूसरा ये है कि मुस्तहब है कि पहली शब माह रमज़ानुल मुबारक की गुस्ल करें। गुस्ल की नियत ये होगी कि माह रमज़ानुल मुबारक का गुस्ल करती हूँ या करता हूँ तरतीबी क़ुरबतन इलल्लाह। अगर तरतीबी कर रहे हैं तो, अगर नहर पे हैं, किसी बड़े तालाब में हैं, तो वो फिर इर्तमासी होगा। बस तरीक़ा वही है जो गुस्ल जुनाबत का होता है, बस ये है कि नीयत में फ़र्क है। अच्छा, इसका सवाब क्या हदीस में आया है कि इन्न मन इग़्तसल अव्वल लैलत मिन्हु लम युसिबहुल हक्का इला शहर रमज़ानिल क़ाबिल, कि जो शख्स पहली अव्वल शब माह रमज़ानुल मुबारक के गुस्ल अंजाम देगा तो वो अगले माह रमज़ानुल मुबारक तक जो है किसी भी बीमारी में मुब्तला नहीं होगा। एक का कहते हैं सरसाम को, यानी बुखार, जो सरसाम का बुखार होता है उसमें वो मुब्तला नहीं होगा, उससे वो महफूज रहेगा। और तीसरा अमल ये है माह रमज़ान मुबारक की पहली शब का कि इंसान जारी नहर में, यानी नहर बह रही हो उसमें गुस्ल करे, नहाए, और उसमें क्या करे, अपने सर को जो है 30 मरतबा जो है ना हाथों पे पानी डालकर अपने सर के ऊपर डाले। ये यानी ये मुस्तहब है ये उसके लिए। क्यों? ताकि आने वाले माह रमज़ानुल मुबारक तक जो है वो मानवी तहारत से तहारत में रहेगा। चौथा अमल जो है वो ये है कि यज़ूर क़ब्र हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक, क़ब्र मुबारक की ज़ियारत करे, लितज़हब अन्हु ज़ुनूबहु, ताकि उसके गुनाह मिट जाएं, गुनाह ख़त्म हो जाएं। व यकूनु लहू सवाबुल हुज्जाज वल मुअतमरीन फ़ी तिल्का सनत, और जो पहली शब को माह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़ब्र की ज़ियारत करेगा तो गोया अल्लाह ताला उसे हुज्जाज कराम और जो उम्रा करने वाले ज़ायरीन होते हैं उसी साल के, उसको उसका सवाब और अजर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और पांचवा अमल ये है कि इंसान 1000 रकात पढ़े, यानी 2-2 करके पढ़ेगा अगर वक्त हो तो। वक्त नहीं है तो फिर दूसरी नमाजें भी हैं, वो भी बयान करने की सआदत हासिल करते हैं। और छठा अमल ये है कि इंसान 2 रकात नमाज पढ़े पहली शब माह रमज़ान में, और हर रकात में सूरह अल-हम्द को 1 मरतबा तिलावत करे और सूरह अनआम अगरचे बड़ी है, और उसके बाद जो है वो अपने हाथों को बुलंद करके खुदावंद आलम से दुआ मांगे, तो यकीनन अल्लाह ताला उसको हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म के खौफ से, हर किस्म की जो तंगी और उसके यहाँ घुटन होती है उसको दूर करेगा और बीमारियों से और परेशानियों से महफूज रखेगा। सातवां अमल ये है कि इस शब में वो इस दुआ की तिलावत करे, अल्लाहुम्मा इन हाज़ा शहरुल मुबारक अल्लज़ी, ये जो है इसको जो डिस्क्रिप्शन में इस दुआ को भी दे देंगे, ये भी दुआ आप ज़रूर पढ़िएगा, इसका भी बहुत बड़ा अजर है। और
پھر اس کے بعد یہ دعا ہے، یہ دعا بہت لمبی ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی رات میں جو نماز مغرب جب ختم کر لیں تو ہاتھوں کو بلند کر کے اس دعا کو، یہ دعا امام محمد جواد علیہ السلام یعنی امام محمد تقی علیہ السلام سے مروی ہے، اس دعا کو بھی پڑھیں، یہ ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ اللہم یا من یملک التدبیر وہو علی کل شیء قدیر یا من یعلم خائنۃ الاعین، یہ جو ہے ڈسکرپشن میں ہوگی، اس کی بھی تلاوت فرمائیے گا۔ اور نواں عمل یہ ہے کہ اس دعا کو بھی پڑھیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، یہ بھی ہم ڈسکرپشن میں دیں گے۔ یہ دعا اللہم رب شہر رمضان منزل القرآن هذا شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن آخر تک یہ بھی دے دیں گے۔ اور 11واں عمل جو ماہ شعبان المعظم کی پہلی رات سے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی شب جو ہے ماہ رمضان کی اس دعا کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اکرمنا بک ایھا الشہر المبارک، اس کو بھی ڈسکرپشن میں دے دیں گے، اس کی بھی تلاوت کیجیے گا۔ اور 12واں عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مستحب اعمال اور دعائیں جو مفاتیح الجنان میں ہیں ان کو بھی انجام دیں، ان میں سے جو ہے وہ دعائے جوشن الکبیر ہے پہلی ماہ رمضان المبارک میں، اس کی بھی انسان کو چاہیے جو ہے پڑھے، اس کا بھی بہت اجر ہے، جیسے کہ 19، 21 اور 23 کو پڑھتے ہیں۔ اور 13واں جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ کنیز خدا عبد خدا جو ہے دعا کرے کہ اللہ تعالی اس کو جو ہے نا حجاج کرام کا ثواب عطا کرے۔ اور 14واں جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کی تلاوت کرے جب ماہ رمضان المبارک داخل ہو، یعنی پہلی چاند کی رات کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی پہلی ماہ رمضان المبارک کی شب بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس دعا کو بھی پڑھا کرتے تھے، اس کو ہم ڈسکرپشن دے دیں گے۔ اللہم انی اشہد ان ھذا کتابک المنزل من عندک علی رسولک محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ آخر تک دعا ہے، یہ بھی ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ اور جب یہ امام علیہ السلام اس دعا سے فارغ ہوتے تھے اور تلاوت سے، تو پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی قد قرأت ما قضیت من کتابک الذی انزلتہ علی نبیک الصادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آخر تک ہے۔ تو سامعین ان کو بھی آپ ضرور تلاوت فرمائیے۔